हिंदू बोल के कुछ नहीं है। भी कोई नेता जब प्रचार करने जाते हैं तो वो धर्म का नाम को लेकर आगे बढ़ते हैं, इसलिए वो लोग हिंदू हिंदू बोलता था। ऐसा नहीं लगता है कि धर्म का एक अलग से अर्थव्यवस्था बनना चाहिए, धर्म का एक अलग से बजट शस्त्र पास होना चाहिए? धर्म लड़ाई के लिए थोड़ी है। आज सभी धर्म आज संकट में है, आज जगह जगह धर्म के नाम पे लड़ाई होता है। सनातन का अर्थ है जो था है रहेंगे। इतना राजा महाराजाओं के तलवार में जितना खून नहीं निकला है, उतना सबसे ज़्यादा खून निकला धर्म के नाम पे। हम लोग आपस में अपना फायदा के लिए लड़ाई शुरू कर देंगे, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चन है। ये माला झोला जब जपते हैं, आखिर क्या है? आपके अनुसार लगता है कि हिंदुस्तान का मतलब हिंदू ही होता है? जहाँ धर्म है वहीं आस्था है, और जहाँ आस्था है वहीं विश्वास है। लेकिन आज भारत के लोग एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। अगर भारत में देखा जाता है किसी का साम्राज्य अगर खड़ा करना है तो सबसे पहले धर्म को आगे लाया जाता है। भारत में किसी को राजनीति में अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले धर्म को आगे लाया जाता है। ऐसे बहुत सारे तर्क हैं, ऐसे बहुत सारे धर्म के बहुत सारे सवाल हैं। ऐसे ही कुछ सवाल को हम जानना चाहते हैं। हमारे साथ एक प्रभु है, उनसे सबसे पहले जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपको नमस्कार करते हैं, हरे कृष्ण। हमारे चैनल पर आपको स्वागत करते हैं। हरे कृष्ण। आपका परिचय क्या हुआ प्रभु? प्रभु जी, मेरा नाम कार्तिक बनर्जी है। हम इस्कॉन का एक डिवोटी हैं। जो चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षा पूरा विश्व में हम लोग का इस्कॉन का जो प्रतिष्ठाता आचार्य है ऐसी भक्ति वेदांत शिल प्रभुपाद, जिन्होंने पूरा सनातन धर्म को पूरा विश्व में प्रचार किया। वही इस्कॉन का साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। इस्कॉन का जो शिक्षा है उसी को अनुसरण करते हैं। भक्ति कृष्ण भक्ति का हम लोग का प्रचार और प्रसार करते हैं। हरे कृष्ण। कितने समय से, कितने साल से इस साधु संत में आप हैं? लगभग 10 साल से हम जुड़े हुए हैं इस्कॉन के साथ। 10 साल से हम लोग भक्ति कर रहे हैं। हमारे गांव में भी बहुत सारे साधु संत हैं, हमारे घर में हैं, हमारे बड़े पापा हैं। हम उनसे भी बहुत बार सवाल करते हैं कि ये माला झोला जब जपते हैं आखिर क्या है, तो वो नहीं बता पाते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर इन माला झोला जो सुबह शाम जपते हैं आखिर इन क्या है? ये भगवान का दिव्य नाम है। ये नाम जो है ये बहुत बड़ा शक्ति है भगवान का। भगवान का नाम और नामी अलग नहीं है, एक है। तो ये नाम में से नाम जो है भगवान का सूक्ष्म अवतार है, शब्द अवतार। जब हम नाम करते हैं जीभा का द्वारा, तो जीभा का जब नाम स्फुरित होता है, ये बहुत बड़ा शक्ति है ना, भगवान नृत्य करता है जीभा में। इस सूक्ष्म अवतार है। जब हम हरिनाम कृष्ण नाम करते हैं तो भगवान से हम स्पर्श करते हैं, और भगवान का जो शक्ति है वो शक्ति भी हम लोग का हृदय में, हम लोग का जो हम लोग का पाप है निर्मल होता है, हृदय पवित्र होता है। और हम लोग का साथ जो टेंशन, डिप्रेशन है ना, और अशांति, भय, आतंक, वो दुराचारी जो हम लोग का मन का जो है वो नष्ट होता है। और हरिनाम के द्वारा भगवान का प्राप्ति है ना, हम लोग हृदय निर्मल होकर के भगवान का सामने और नज़दीक पहुंचते हैं। ईश्वर प्राप्ति होता है। ईश्वर प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन हरिनाम है। हरिनाम के माध्यम से हम लोग ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं। ईश्वर तक हम लोग पहुंच सकते हैं। और इस संसार में जो अशांति है, भय है, उत्तेजना, उद्वेग, इससे हम लोग मुक्त हो सकते हैं। एक धर्म के नाम से जो लड़ाई है, एक और एक से लड़ाई हो रहा, ये नष्ट हो सकता है सिर्फ हरिनाम के द्वारा, ईश्वर भक्ति के द्वारा। हम लोग धर्म के साथ एक का धर्म, अगर प्रकृत धर्म हम लोग अनुष्ठान करेंगे तो ये जो लड़ाई है धर्म के विषय हम लोग को ज्ञान नहीं है। हम लोग सब दूसरा से सुनते हैं, वही धर्म मानते हैं। लेकिन धर्म जो है, शास्त्र जो आदेश है, भगवान का दिया जो वाणी है, वो गीता भागवत में हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग का लड़ाई खत्म हो जाएगा। एक दूसरे से हम लोग जो लड़ते हैं वो लड़ाई उसी समय खत्म हो जाएगा जब हम लोग ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि हम लोग ज्ञानी हैं। लड़ाई का कारण है अज्ञान। जब हम लोग जान जाएंगे कि हम लोग ईश्वर का संतान है, सब प्रत्येक जीव ईश्वर का संतान है, तो हम किससे लड़े? लड़ाई होने का कारण एक ही है कि हम लोग को ज्ञान है। जब हम लोग ज्ञान हो जाएगा कि हम ईश्वर का संतान है, भगवान हम लोग को गीता में बोल रहे हैं कि मामे वंश जीव लोग के जीवभूत सनातन, प्रत्येक जीव मेरा संतान है, मेरा अंश है। तो जब हम भगवान ईश्वर का संतान है तो प्रत्येक जीव भगवान का संतान है, तो किससे लड़े हम लोग? इसलिए हम लोग का प्रत्येक समाज में प्रत्येक व्यक्ति के पास हम लोग अनुरोध करते हैं कि धर्म का विषय में पहले कम से कम जो उपदेश हम लोग को गीता में दिया गया उसको पढ़े, उसको जाने। भारत में अभी सभी लोग अभी कामकाज में व्यस्त है, हर घर में हर लोग अभी कामकाज में व्यस्त है। आखिर इस जब जप रहे हैं माला नाम जब जप रहे हैं, इससे क्या लाभ मिलेगा लोगों को? हरे कृष्णा। एक्चुअली
हम लोग का ये ज्ञान नहीं है कि हम लोग को हम अपना परिचय क्या है। अपना परिचय जब हम लोग नहीं जानेंगे, सबसे बड़ा हम लोग का दुर्भाग्य है कि हम लोग अपना परिचय से दूर हो गए। गीता में भगवान श्री कृष्ण जब उपदेश दिया, उसका पहले तो अर्जुन शोक कर रहे थे कि मेरा ये जो मेरा परिवार है, मेरा पितामह है, उन लोग के कैसे हम हत्या करेंगे, वो पाप है ना। उन लोग को हत्या करेंगे तो स्त्री लोग विधवा हो जाएगी। बहुत जो तर्क दिए थे। तो जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का समर्पण किया कि आप मेरा गुरु हैं, हम आपका शिष्य हैं, तो गीता में उनको उपदेश देना शुरू किया। तो गीता का पहला उपदेश है कि अर्जुन तुम अपना परिचय तुम भूल गया। भगवान गीता में यही शिक्षा हम लोग को देने जा रहा है। पहले ही शिक्षा दे रहा है अर्जुन को कि अर्जुन तुम अपना परिचय भूल गया। तुम ये शरीर नहीं हो, शरीर तुमको मिला है। इस शरीर का मृत्यु हो रहा, प्रत्येक सेकंड प्रत्येक पल मेरा इस शरीर का मृत्यु हो रहा। और ये पाश्चात्य शिक्षा, हम लोग का विदेश का कंट्री का जो शिक्षा है ना, ये शरीर को ही अपना स्वरूप मान रहे हैं हम लोग। ये स्कूल कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाता है कि हम आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं है। ये शरीर हमको प्राप्त हुआ, ईश्वर प्राप्ति के लिए देह हमको मिला है। ये गाड़ी है, शरीर एक गाड़ी जैसा है, एक यंत्र है। इस यंत्र के द्वारा हम ईश्वर के पास पहुंच सकते हैं। इस संसार में जो है ना, इस संसार दुखालय में भगवान हम लोग को शिक्षा दे रहा है अर्जुन के माध्यम से कि ये संसार दुखालय में। भगवान बोला कि हमको मत देखो, हमको दर्शन करने की जरूरत नहीं, पहले अपना दुख को देखो। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 को दुख देखने के लिए भगवान बोल रहा। क्योंकि इस संसार में जन्म है, माँ के गर्भ में हम लोग आते हैं, बहुत कष्ट हम लोग को मिलता है माँ के गर्भ में। माँ के गर्भ से जब हम प्रकट होते हैं, इस संसार में आते हैं, उसके बाद बहुत कष्ट मिलता है हम लोग को, है ना, प्रकट होने का समय। फिर जन्म के साथ साथ मृत्यु की ओर हम लोग दौड़ रहे हैं। मृत्यु भी बहुत भयंकर है। हम लोग कितना सुंदर घर बनाते हैं, कितना सुख प्राप्त करने के लिए कितना प्रयास करते हैं, कभी भी हम लोग की मृत्यु हो सकता है। कितना भयंकर परिस्थिति है मृत्यु का यंत्रणा, है ना। व्याधि, कितना रोग हो रहा, देखिए कोरोना आ गया, कितना भयंकर भयंकर रोग हो रहा, कैंसर हो रहा, उसका तो बुढ़ापा, जाकर देखिए बुढ़ापा आदमी कितना, जो बूढ़ा जो बेड में है, कितना कष्ट उठा रहा है वो लोग। तो भगवान इसलिए बोल रहे हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख को दर्शनम, ये दुख को दर्शन करना चाहिए जीव को। तो पहले बोला कि भगवान ये दुख दर्शन करो, और ये दुख से बांचने के लिए प्रयास करो। हम लोग का शास्त्र में ये संसार का जो समस्या है वो समाधान के लिए सिर्फ नहीं है, शास्त्र मृत्यु जैसा समस्या का भी समाधान दिया है। तो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ मृत्यु से बांचने के लिए। हम लोग ये शरीर नहीं है, हम लोग जीवात्मा जीव हैं। जब ये शरीर, जब मृत्यु हो जाएगा, मृत्यु के बाद फिर एक शरीर, जैसा कर्म करते हैं वो कर्म का फल भोगने के लिए फिर एक शरीर हमको प्राप्त होगा। जो व्यक्ति ये विश्वास करता है कि मेरा मृत्यु नहीं है, मेरा एक शरीर से और एक शरीर हम देहांतरित हो रहे हैं, है ना, जैसा हम कर्म कर रहे हैं उस कर्म का फल भोगने के लिए फिर एक शरीर हमको प्राप्त होगा, वो व्यक्ति ऐसा कोई कर्म नहीं करते हैं जो साधु और शास्त्र ने हमको निषेध किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथा, गुरुत्वपूर्ण बात हम बोले, फिर पुनरावृत्ति कर रहे हैं बात को। जो व्यक्ति ये विश्वास करता है कि मेरा मृत्यु नहीं है, मेरा इस शरीर का मृत्यु हो रहा, मेरा रूप का मृत्यु हो रहा, वो व्यक्ति की ऐसा कोई कर्म नहीं करता है, क्योंकि शरीर मृत्यु होने के बाद फिर दूसरा शरीर हमको प्राप्त होगा। भगवान कृष्ण ने हम लोग को बोल रहे हैं, देहिनो हस्मिन यथा देहे कोमरंग जौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्व न मुज्यति। पहले जीव एक शरीर प्राप्त करते हैं, फिर उसका जौवन अवस्था आता है, पहले बाल्य अवस्था, फिर जौवन अवस्था, फिर बुढ़ा के बाद जब इस शरीर में हम लोग नहीं रह पाते हैं तो दूसरा शरीर देहांतरित प्राप्ति, तो देहांतरित होते हैं। तो देहांतरित कैसे होता है? जैसा कर्म हम करते हैं उस कर्म का फल भोगने के लिए फिर एक शरीर हमको दिया जाएगा। अगर आपका कर्म अगर अशुभ होगा, है ना, पापमय होगा, तो वो यंत्रणामय शरीर आपको प्राप्त होगा। लेकिन आप भगवान का भक्ति करेंगे तो भक्ति के द्वारा भगवत प्राप्ति होगा। भगवान जहाँ पर भगवान रहते हैं उस धाम को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस शरीर को प्रत्येक शास्त्र ने, प्रत्येक गुरु आचार्यों ने, महर्षि मुनि लोग इस शरीर को बहुत मूल्यवान शरीर, बहुत दुर्लभ शरीर बोला घोषणा किया। क्यों? क्योंकि इस शरीर के माध्यम से ये जो संसार है, ये जो भौतिक जगत है, इस जगत से मुक्त होकर के वैकुंठ लोक प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने हम लोग को गीता के माध्यम से 5 तत्व का, है ना, हम लोग का विषय में 5 तत्व के विषय में हम लोग को शिक्षा दिया। एक है ईश्वर, दूसरा है जीव, तीसरा है प्रकृति, चौथा है हम लोग का कर्म, और 5वां है काल, मतलब समय। ये 5 तत्व जो है अगर किसी का ज्ञान हो जाएगा तो अपना जीवन का कल्याण कर सकता है। तो इस संसार में भगवान हम लोग को जो ज्ञान दिया है,
ये एक प्रकृति, हम लोग जो जिस प्रकृति में हम लोग रहते हैं इसको बोलते हैं भौतिक प्रकृति। भौतिक प्रकृति के पारे और एक प्रकृति है जिसको बोलते हैं चिन्मय प्रकृति। तो इस प्रकृति है कारागार। तो जीव जो है कारागार में आके पहुंच गया। तो इस प्रकृति से हम लोग मुक्त होकर के भगवत धाम चिन्मय जगत, चिन्मय प्रकृति में हम लोग को पहुंचने के लिए इस शरीर प्राप्त हुआ। गोलोक वृंदावन जाने के लिए एक गाड़ी प्राप्त हुआ हम लोग को। इसलिए हम लोग को भगवान का सेवा के माध्यम से, हरिनाम का माध्यम से, धर्म अनुष्ठान का माध्यम से हम लोग उस पूरा प्रकृति जो चिन्मय जगत, उस धाम को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। आपके अनुसार धर्म का परिभाषा क्या है? बहुत सारे लोग अभी जब जन्म लेते हैं तो उसको धर्म का मतलब पता नहीं होता है। धर्म का परिभाषा आखिर क्या है? धर्म एक बोल सकते हैं कि धर्म एक ब्रिज जैसा है। जैसे भगवान राम एक ब्रिज बनाया था इस भारत से लंका जाने के लिए, रावण से युद्ध करने के लिए एक ब्रिज बनाया था। उसमें उस ब्रिज का द्वारा प्रत्येक वानर सेना है ना उस लंका तक पहुंचा था। तो धर्म ऐसे एक ब्रिज बना के दिया हम लोग को भगवान श्री कृष्ण ने, जिस ब्रिज के माध्यम से हम लोग की भौतिक संसार से, भव सागर से हम लोग चिन्मय सागर तक, चिन्मय जगत में हम लोग पहुंच सकते हैं। धर्म एक ब्रिज है, गीता एक ब्रिज है, जो इस ब्रिज का अनुष्ठान के माध्यम से, धर्म के अनुष्ठान के माध्यम से ये भौतिक जो हम लोग का जगत है, मतलब भव सागर जिसको बोलता है, जन्म मृत्यु का सागर। भव सागर मतलब जन्म मृत्यु का सागर। हम लोग का जन्म हो रहा, मृत्यु हो रहा, जन्म हो रहा, मृत्यु हो रहा। तो ये सागर में, सागर से, भव सागर से मुक्त होकर के भगवत धाम को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं ये ब्रिज के माध्यम से, धर्म के अनुष्ठान के माध्यम से। जैसा भगवान राम ब्रिज बनाया था, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने एक गीता रूपी ब्रिज दिया है, जो ब्रिज का अनुष्ठान करने से, जो धर्म के अनुष्ठान के माध्यम से हम लोग ये भौतिक है ना जगत से, ये भवसागर से मुक्त होकर के हम लोग चिन्मय जगत, भगवत धाम को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। आज नहीं लगता है कि भारत धर्म जो है, धर्म का मतलब सिर्फ हिंदू ही नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सबका बात कर रहे हैं। आज सभी धर्म आज संकट में है। आज जगह जगह धर्म के नाम पे लड़ाई होता है। आज धर्म संकट में है। धर्म संकट इसलिए है कि हम लोग को धर्म का विषय में कोई ज्ञान नहीं है। धर्म मतलब धारण करना व रक्षा करना। मृत्यु का समय या मृत्यु के बाद जो वस्तु हमको रक्षा करता है उसको बोलता है धर्म। धर्म का उद्देश्य है भगवान से प्रेम करना, कृष्ण से प्रेम करना। धर्म अनुष्ठान के माध्यम से भगवान को हम प्रेम कर सकते हैं, जो मेरा परम पिता है। क्योंकि परम पिता से हम लोग दूर हो गए हैं। जो व्यक्ति धर्म का एक परिभाषा हम लोग कितना हम बता रहे हैं आपको, जो आपको सरल में आपको पूरा समाज में ये पता चल जाएगा तो बहुत अच्छा समाज में एक गुड न्यूज़ पहुंच सकता है। धर्म का अर्थ है कि भगवान का आदेश, भगवान का दिया हुआ कानून। जैसा हम लोग का देश का कानून है, वो कानून को उल्लंघन करेंगे तो आपको पनिशमेंट है, आपको सजा मिलेगा। ठीक उसी प्रकार भगवान का दिया हुआ आइन को धर्म बोलता है। तो अगर भगवान का दिया हुआ आइन, भगवान का दिया हुआ कानून को हम लोग उल्लंघन करेंगे तो हम लोग को सजा मिलेगा, प्रकृति के द्वारा हमको सजा मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा। जो व्यक्ति जितना कष्ट भोग रहा वो व्यक्ति उतना ही धर्म को उल्लंघन कर रहा, मतलब भगवान का दिया हुआ आइन को उल्लंघन कर रहा। बस धर्म का अर्थ ये है कि भगवान का दिया हुआ आइन, जो भगवान का दिया हुआ आइन को, आदेश को पालन करेंगे वो इस संसार में भी सुखी हो सकता है, और इस संसार से जब मृत्यु होगा, मृत्यु के बाद भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। धर्म का परिभाषा यही है। जब भी हम कभी मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले हमको चढ़ावा देना पड़ता है। ऐसा नहीं लगता है कि धर्म का एक अलग से अर्थव्यवस्था बनना चाहिए, धर्म का एक अलग से बजट शस्त्र पास होना चाहिए? जब भी कोई भी मंदिर मस्जिद जब भी जाएंगे तो हमको पहले चढ़ावा देना पड़ता है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल आप किए हैं कि हम लोग को चढ़ावा देना पड़ता है भगवान का, है ना, ये दीजिए वो दीजिए, वो नहीं होना चाहिए। श्रद्धा का हम लोग, मेरा श्रद्धा है भगवान का सेवा के लिए हम दान कर सकते हैं। दान बहुत बड़ा धर्म है। तो वो ज़बरदस्ती हम लोग है ना, इसको अभी तो हो गया फंड कलेक्शन के लिए ऐसा करते हैं, क्योंकि भगवान का सेवा के लिए, सेवा का नाम से है ना बहुत नकली साधु है अभी कलयुग में। नकली साधु, नकली गुरु भी अभी, क्योंकि जब नकली गुरु हो गया तो असल गुरु जो है उसको है ना कोई चिन्ह नहीं पाता है। लेकिन गुरु चिन्हना शास्त्र के माध्यम से गुरु हम लोग चिन्ह सकते हैं, असल गुरु कौन है, सदगुरु कौन है। तो इसलिए अभी वैसा संकट आया है हम लोग के मंदिर में। तो फिर भी हम लोग का अर्थव्यवस्था अगर हो जाएगा भगवान का सेवा के लिए तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन हम लोग को श्रद्धा का, जिसका जैसा श्रद्धा है वो अपना मंदिर में दान कर सकता है। लेकिन हम तो ऐसा देखे नहीं कि मंदिर में ज़बरदस्ती चढ़ावा होता है, तो हम कभी सुने नहीं है। अगर होता तो गलत है।
अपना दान अपना श्रद्धा में होना चाहिए, क्योंकि हम लोग का एक ऐसा है कि जो भी हम संसार से, समाज से बोलिए, हम लोग पिता माता से बोलिए, है ना, प्रकृति से बोलिए, देव देवता के द्वारा माध्यम से बोलिए, जो हम लोग संग्रह करते हैं, जो हम लोग पाते हैं, कुछ पाते हैं, तो उसका भी, उसमें से कुछ हम लोग को देना भी चाहिए। जो सिर्फ हमको और चाहिए और है ना, उसमें से हम लोग विचार करना चाहिए कि हम लोग जो ले रहे हैं, समाज से ले रहे हैं, प्रकृति से ले रहे हैं, है ना, देवी देवता का द्वारा ले रहे हैं, पिता माता का द्वारा ले रहे हैं, हम लोग पितृपुरुष माध्यम से, है ना, वंश परंपरा के माध्यम जो हम लोग को प्राप्त हुआ, उसमें से हम लोग कितना दिए, है ना। अगर हम सिर्फ लिए, कलेक्शन किए, है ना, फिर उसमें से हम लोग कुछ नहीं दिए, तो आप एक ऋणी तो हो रहे हैं, है ना, तो ऋण तो आपको चुकाना होगा। इसलिए हम लोग को दान करना ये ईश्वरीय मतलब गुण है। देना ईश्वरीय का भाव है। जब ईश्वर का ऐसा है कि चोर को भी दे रहे हैं, अशुभ व्यक्ति को दे रहे हैं, नास्तिक को भी दे रहे हैं, है ना, अब भक्त लोग को भी भगवान दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, है ना, अग्नि दे रहे हैं, सब कुछ भगवान दे रहे हैं। दान करने का जो वृत्ति है, दान करने का जो स्वभाव है, जो गुण है, वो ईश्वरीय गुण है, तो होना चाहिए हम लोग का, हम लोग में दान करना। ईश्वर के सेवा के लिए मंदिर में दान करना चाहिए। बाबा, भारत में अभी धर्म को लेकर सबसे ज़्यादा लड़ाई होता है। जितना राजा महाराजाओं के तलवार में जितना खून नहीं निकला है, उतना सबसे ज़्यादा खून निकला धर्म के नाम पर। कल ही 2-3 दिन पहले का न्यूज़ है, कर्नाटक में धर्म को लेकर लड़ाई हुआ, हजारीबाग में धर्म को लेकर लड़ाई हुआ है। इसलिए धर्म के लेकर लड़ाई, जो आपको पहले हम बोलें कि पहले युद्ध भी होता था कि धर्म के अनुसार युद्ध होता था। महाभारत का युद्ध हुआ तो धर्म का नीति, है ना, पहले सिद्धांत दिया गया कि नीति से युद्ध होगा। अभी धर्म में युद्ध हो रहा है। एक ही कारण है कि हम लोग जो है, हम लोग गीता को पढ़ते नहीं है, धर्म ग्रंथ पढ़ते नहीं है, और जो मुस्लिम धर्म है, वो लोग भी अच्छा से कुरान को पढ़ते नहीं है। जो अच्छा से कुरान को पढ़ लेंगे, मोहम्मद पैगंबर का जो वो कबील बोला लड़ाई को लिखा नहीं है, और गीता में भी वैसा हम लोग को लिखा नहीं गया कि बोला नहीं गया कि युद्ध कीजिए। जब गीता भागवतम पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, भगवान का जो उपदेश है वो अगर हम लोग जान जाएंगे तो लड़ाई खत्म हो जाएगा, है ना। लड़ाई सिर्फ अज्ञान के कारण हो रहा है। अच्छा, धर्म में कपड़ा को लेकर लड़ाई होता है, कभी रंग को लेकर लड़ाई होता है, कभी फल के लेकर लड़ाई हो जाता है। बस वही तो हम बोल रहे हैं कि एक ही कारण है, अज्ञान। हम लोग गीता को पढ़ते नहीं, अध्ययन नहीं करते हैं, है ना। हम लोग जो सुनते हैं बस उसी को, किसी को चाय के दुकान में, कोई रास्ता में जो सुन लेते हैं उसी को धर्म मान लेते हैं। जब अध्ययन करेंगे, गीता उपदेश का जो है उसको ज्ञान हो जाएगा, तो लड़ाई खत्म हो जाएगा। लड़ाई एक ही कारण है कि हम लोग धर्म को जानते नहीं है। धर्म के विषय में कोई हम लोग को सिखाया नहीं जाता, स्कूल में ना कॉलेज में। इसलिए हम लोग का स्कूल कॉलेज में हम लोग का गीता भागवतम ये शिक्षा को हम लोग को स्कूल कॉलेज में सिखाया जाना चाहिए। एक कोर्स होना चाहिए गीता का ऊपर, तब हम लोग का लड़ाई खत्म हो जाएगा। आपके अनुसार लगता है कि हिंदुस्तान का मतलब हिंदू ही होता है? हिंदू बोल के कुछ नहीं है, हिंदू बोल के कुछ नाम, सनातन धर्म है। तो अंग्रेज लोग जो है सिंधु नदी का तट में निवास करता था, इसलिए वो लोग सिंधु तो उच्चारण नहीं कर सकता था, इसलिए वो लोग हिंदू बोलता था। ठीक है, तो सनातन धर्म है हम लोग का, हिंदू सनातन धर्म। तो सनातन धर्म समस्त धर्म का जननी है, माँ है। सनातन धर्म मतलब आत्मा का धर्म है। सनातन का अर्थ है जो था, है, रहेंगे, उसको नाश नहीं होता है, इसका नाम है सनातन। आत्मा का धर्म है, शरीर का धर्म नहीं है। तो आत्मा तो सब है, सब प्रत्येक जीवात्मा है, तो सब के लिए धर्म है। आत्मा, हम लोग जो है 3,000 साल पहले कौन धर्म था? सनातन धर्म था, है ना। तो सब के लिए सनातन धर्म मतलब आत्मा के लिए, शरीर के लिए नहीं है। तो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन लड़ाई खत्म हो जाएगा जब हम लोग धर्म के विषय में जान जाएंगे। तो धर्म मतलब क्या? आत्मा, आत्मा का कल्याण के लिए। ये जो एक शरीर से एक शरीर ध्यानित हो रहे हैं, है ना, ये कष्ट है, ये दुख है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, प्रत्येक जीवात्मा को कष्ट हो रहा, सजा दिया जा रहा, जन्म के द्वारा, मृत्यु के द्वारा, बुढ़ापा के द्वारा और बीमारी के द्वारा। ये कष्ट सबका है, हिंदू का भी है, मुस्लिम का भी है, क्रिश्चियन के भी है, पशु पक्षी सबका इसका ये कष्ट है। देवी देवता का भी यही कष्ट है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो इससे बांचने के लिए धर्म है। हम सब जीवात्मा है, तो ये जीवात्मा है ना, जो इसको कष्ट दिया जा रहा है इस शरीर के द्वारा, इस शरीर के माध्यम से हमको कष्ट मिल रहा। जब ये ज्ञान हो जाएगा कि मेरा इस शरीर के द्वारा हमको कष्ट मिल रहा, इस शरीर, एक भौतिक शरीर से मुक्त होने के लिए हमको एक सुयोग, एक हमको एक तो सुयोग मिला है, चांस मिला है, तो हम धर्म अनुष्ठान करेंगे, है ना। तो धर्म लड़ाई के लिए थोड़ी है, अपना आत्मा कल्याण के लिए। ये सनातन धर्म मतलब आत्मा का धर्म है। ये पहले था,
है, अभी रहेंगे, इसको नाश नहीं कर सकता है। ये सबके लिए है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, ये तो जाति है ही नहीं, जाति के लिए धर्म है नहीं। ईश्वर आते हैं किसके लिए? प्रत्येक जीवात्मा के लिए आते हैं, मनुष्य जाति के लिए आते हैं, है ना। उनका पैगाम लेकर आते हैं, किस लिए? प्रत्येक मनुष्य के लिए आते हैं। हम लोग आपस में अपना फायदा के लिए लड़ाई शुरू कर दें, ये हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, वो राजनीतिक फायदा लेने के लिए लड़ाई है नहीं। जब हम लोग जान जाएंगे कि हम सब जीवात्मा है, ईश्वर का संतान है ना, चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो। आगे वो बताए ना, आज हम हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद करें, पाकिस्तान मुर्दाबाद करें, मेरा पाकिस्तान में जन्म हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? हम हिंदुस्तान मुर्दाबाद आज बोले हिंदुस्तान जिंदाबाद, कल पाकिस्तान में जन्म हो जाएगा तो बोलेंगे हिंदुस्तान मुर्दाबाद करेंगे। तो हम कौन है? ना हम हिंदुस्तान है, ना हम पाकिस्तान है। लड़ाई कहाँ है? अज्ञान है। ना हम हिंदू है, ना मुस्लिम है, हम जीवात्मा है। जब ये अज्ञान हो जाएगा, लड़ाई खत्म हो जाएगा। समझ में आएगा ना? बस लड़ाई क्यों है? अज्ञान, यही एक कारण है। जैसे अभी आपने भी कहा कि राजनीतिक फायदा के लिए धर्म को आगे लाया जाता है। अक्सर चुनाव में जब भी कोई नेता जब प्रचार करने जाते हैं तो वो धर्म का नाम को लेकर आगे बढ़ते हैं। राजनीति से धर्म है या धर्म से राजनीति है? देखिए, पहले जमाने में है ना, भगवान श्री कृष्ण ने, है ना, ये गीता का ज्ञान राजा लोग को दिया जाता था। क्यों? क्योंकि धर्म के अनुसार प्रजा को पालन करे। तो इसलिए जो धार्मिक है, धर्म को मानते हैं, जो धर्म को जानते हैं, वही व्यक्ति धर्म हम लोग का समाज में शांति ला सकता है। वही व्यक्ति जब तक उस हम लोग को नेता शासन नहीं करेंगे, जब तक मंत्री नहीं होंगे, वो व्यक्ति हम लोग का ये अपना फायदा के लिए वो संसार में धर्म का नाम से लड़ाई कराएगा, अपना वोट बैंक के लिए लड़ाई कराएगा। और जब तक हम लोग को ये ज्ञान नहीं हो जाएगा कि ये राजनीतिविद जो है ना, हम लोग को लड़ाई करके अपना वोट बैंक को अपना फायदा के लिए लड़ाई करवा रहा, तब तक हम लोग को लड़ाई करते रहेंगे आपस में, हिंदू मुस्लिम में हम लड़ाई चलते रहेगा। लेकिन ये शरीर हमको प्राप्त हुआ, प्रत्येक शास्त्र ने हम लोग को इस घोषणा किया कि लब्धा सुदलंग मिदंग बहु संभावन्ते, बहु जन्म के बाद ये शरीर हमको प्राप्त हुआ ईश्वर प्राप्ति के लिए। तो लड़ाई खत्म हो जाएगा। और एक समाज में हम सबसे बड़ा दुर्वस्था है, हम लोग को सबसे बड़ा मतलब क्या बोले अव्यवस्था है कि जो धन जो कलेक्शन कर रहे हैं, धन को संग्रह कर रहे हैं, वो धन अनीति है, अनैतिक रूप से धन को संग्रह कर रहे हैं ना, वो धन अपवित्र अपवित्र है। कोई भी किसी भी जो धन उपार्जन कर रहे हैं, धन को जो संग्रह कर रहे हैं, उसका प्रक्रिया क्या है? उसका प्रक्रिया अगर अनीति है ना, वो धन जो अपावन है, अपवित्र है, फिर भी वो संग्रह कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को विचार नहीं करते हैं कि जो धनी है, धनी व्यक्ति है, वो धन जो है उपार्जन किया, उस किस प्रक्रिया से उपार्जन किया, उसका हम लोग देखते नहीं है। धनी है मतलब उसको हम लोग जय जयकार करते हैं, उसको माला पहनाते हैं, है ना, उसका मतलब जय जयकार होता है, उसका सम्मान होता है। चाहे उसका धन कितना अपावन है, अपवित्र है, वो अनैतिक रूप से धन को संग्रह किया, फिर भी हम लोग उसको जय जयकार करते हैं, उसको सम्मान करते हैं, उसका ऊंचा आसन में उसको बैठाते हैं। जब तक इस समाज में ये व्यवस्था रहेगा, तब तक ये समाज से अव्यवस्था, अराजकता, दमन, शोषण, अनीति, है ना, उसके बाद समाज में भय, आतंक, ये चलते रहेगा। कम से कम हम लोग तो इतना तो होना चाहिए, जो धन को संग्रह कर रहा है ना, वो धन मेरा ही धन को हम लोग को टैक्स जमा करते हैं, उस पैसा को है ना, बहुत ऐसा हम लोग का तथाकथित कुछ नेता है, हम लोग धन को संचय कर रहे हैं, और वो जो संचय कर रहे हैं, और हम लोग समाज का व्यक्ति देखिए उसी को जय जय कर रहा है, मेरा ही पैसा धन को संचय कर रहे हैं, है ना, और हम लोग उसी को जय जयकार कर रहे हैं, उसी को माला पहना रहे हैं, उसी को सम्मान कर रहे हैं। जब तक ये व्यवस्था समाज में रहेगा तो हम लोग का जो अराजकता है, हम लोग का जो दमन है, शोषण है, वो चलते रहेगा समाज में। इसलिए एक हम लोग को ये शिक्षा हम लोग को समाज में होना चाहिए, मैसेज होना जाना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति के पास ये मैसेज होना चाहिए। कम से कम जो धन को संचय कर रहा, हम ही लोग का धन को संचय कर रहा अनैतिक रूप से, कम से कम उसको तो घृणा करे, उसको तो बाइकआउट करे समाज से, ऑटोमेटिक तो आ जाएगा, है ना। धन को देखेगा तो समाज हमको घृणा कर रहा, ये तो चोरी करके हम पैसा संचय कर रहे हैं, इसके कारण समाज सब हमको घृणा कर रहा, तो आपका चोरी बंद हो जाएगा। लेकिन हम लोग को हम लोग मतलब क्या करते हैं, माला पहना रहे हैं, जय जयकार करें, चाहे कितना भी बड़ा चोर क्यों ना हो। इसलिए समाज में ऐसा शासन चलेगा, शोषण चलेगा। एक अच्छे समाज को कैसे बनाया जा सकता है? एक अच्छे समाज को सुदृढ़ कैसे किया जा सकता है? धर्म के रास्ते से क्या हम समाज को सुदृढ़ कर सकते हैं? देखिए, ये भागवतीय संस्कार ही एकमात्र हम लोग का देश को, हम लोग को समाज को रक्षा कर सकता है, हम लोग को युवक युवती को रक्षा कर सकता है। कारण धर्म एक जीवन जीने का कला है,
कैसे जीना चाहिए, हम लोग को धर्म का ही हम लोग को धर्म का माध्यम से हम लोग को ये एक शिक्षा दिया जाता है कि हम लोग कैसे जीना चाहिए। धर्म जो है एक साइंस है, विज्ञान है, जीवन जीने का कला है। धर्म को छोड़ के हम लोग एक पशु समाज है। तो पशु समाज में कैसे आप लोग को मतलब शांति और है ना आपका सुख आशा करते हैं। धर्म को छोड़ के वो समाज पशु समाज है ना, तो उसमें पशु समाज में शांति संभव नहीं है। तो धर्म का माध्यम से ही हम लोग को समाज में शांति और सुख और है ना प्रेम ला सकते हैं। हमारे दर्शक को और भी समाज के जो धर्म से रिलेटेड लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, चाहे हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म के लोग हो? प्रत्येक हम लोग को कोई धर्म में हम लोग को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं। प्रत्येक धर्म एक है, प्रत्येक धर्म एक ही शिक्षा देता है कि भगवान को सेवा करना, भगवान को प्रेम करना, ये शिक्षा देते हैं। कोई धर्म से हम लोग का ये नहीं है कि वो क्रिटिसाइज हम लोग को नहीं है। तो हम लोग को ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि धर्म को अच्छा से समझे। जो मुस्लिम भाई है उन लोग को हम लोग बोलेंगे अच्छा से कुरान को समझे, है ना। और जो हिंदू भाई है उन लोग को हम बोलेंगे कि अच्छा से गीता को अध्ययन करें, कोई गुरु का पास जा करके गीता को जाने। धर्म का विषय में सबको ज्ञान होना चाहिए। जब धर्म का विषय में ज्ञान हो जाएगा, ये समाज शांति और श्रृंखला है ना सब कुछ आ सकता है समाज में। बाबा को इतना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हरे कृष्णा। बाबा का कहना है कि हिंदू धर्म जो है वो गीता को समझे, धर्म को समझे। मुस्लिम जो है वो बाइबल को समझे, कुरान को समझे। मतलब समाज में जो भी लोग हैं वो अपने धर्म को अच्छी तरह से समझे। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।